सोमवार से बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। 20 जुलाई से 24 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में सहमति बनी है कि सत्र को शांतिपूर्वक चलाया जाएगा। फिर भी सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। विपक्ष ने सत्र के दौरान जनहित के मुद्दे उठाने की बात कही है, जबकि संसदीय कार्य मंत्री ने भरोसा दिलाया कि विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा और दोनों पक्ष मिलकर सत्र चलाएंगे। तो इस बार का सत्र तो छोटा है, मगर बिहार के बहुत सारे ज्वलंत सवाल हैं, मुद्दे बड़े हैं, मगर अब इसी छोटे सत्र में हम लोग कोशिश करेंगे कि वो सारे मुद्दे उठें। स्वाभाविक रूप से सभी दल के सदस्यों की रुचि होगी उसमें, और ये सरकार के लिए भी प्रसन्नता की बात है कि अभी सभापति महोदय के यहाँ सभी दल के, यहाँ तक कि विपक्ष के सदस्यों ने भी सदन चलाने में सहयोग का भरोसा दिलाया है। इसके लिए सरकार की तरफ से हम उनको धन्यवाद देते हैं। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा और सरकार को घेरने की विपक्ष की रणनीति रहने की संभावना है। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। सत्ता पक्ष ने अभी से इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे से बचते हुए कानून व्यवस्था और पलायन के साथ कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की बात कही है। नई बात थोड़ी है, पहले भी आपने देखा होगा, लंबा जो उस समय चल रहा था विधानसभा, तो ये ना पता थे। इनसे विकास के बारे में कोई मतलब नहीं है, इनसे बिहार के विकास से लेना देना इनको नहीं है। जनता जानती है 25 पे आउट किया, आने वाले दिनों में और भी 0 पे जाएंगे। तेजस्वी यादव जी ने शायद नेता प्रतिपक्ष का नया मॉडल बना दिया है। बिहार में राजनीति, विदेश में छुट्टियां और विधानसभा से दूरी। जब जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी दी है तो सदन से गायब रहना जनता के विश्वास का अपमान है। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी और विकास का काम अवरुद्ध जो हुआ है, ये मेन मुद्दा है। इस मुद्दे को हम लोग निश्चित रूप से उठाएंगे और इनकाउंटर जो भी कुछ हुए हैं, सारे फेक इनकाउंटर का न्यायिक जांच होना चाहिए। मॉनसून सत्र में बढ़ते अपराध, कानून व्यवस्था, किसानों की समस्या और फेक एनकाउंटर जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश हो सकती है। वहीं महिलाओं को रोजगार के लिए दूसरी किस्त अब तक सरकार की ओर से नहीं दी गई है, तो इस पर भी विपक्ष सरकार से जवाब मांग सकता है। कांग्रेस और आरजेडी ने साफ कहा कि सरकार तेजस्वी यादव के पीछे न रहे, बल्कि पलायन, बेरोजगारी और अपराध पर जवाब दे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कभी भी किसी पूरे सत्र में शामिल हुए हैं क्या? जब जनता की तरफ से प्रश्न पूछे जाते हैं, विपक्ष की तरफ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी किसी गुआना, फुआना, टुआना टाइप के देश में जाके तुतुही और पुपुही बजाते दिख जाते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी से कोई पूछ लो भैया कि सत्र में क्यों नहीं शामिल हो पाते? हमेशा तेजस्वी जी, राहुल जी ये आपको दिख जाते हैं, प्रधानमंत्री नहीं दिखते। तेजस्वी जी सत्र में रहेंगे, भगोड़े नहीं हैं। बिहार की जनता के विश्वास, बिहार के जनता के दिलों में तेजस्वी जी बसते हैं और तेजस्वी जी बिहार की राजनीति की धुरी हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू एनडीए के नेता तेजस्वी जी की कहीं ना कहीं खोज में ही रहते हैं। तेजस्वी जी सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी हमेशा जनता और जनता के मुद्दे, जनता के सवाल, जनता के हितों की बातें करते रहे हैं। कुल मिलाकर 5 दिनों के मॉनसून सत्र में ही भारी हंगामे के आसार हैं। उधर विधानसभा और विधान परिषद में प्रशासनिक तैयारी अंतिम चरण में है। बिहार विधानसभा के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को भी बेहद सख्त किया जा रहा है। सभी गेटों पर बैगेज स्कैनर और वाहन चेकिंग मशीनें लगाई जाएंगी। साथ ही प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर के साथ प्रशिक्षित पुलिसकर्मी तैनात होंगे।